पुराने समय की बात है। एक जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। एक दिन गिद्धों का झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था कि वे उड़ते उड़ते एक टापू पर पहुंच गए। वहां हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई भी जंगली जानवर नहीं था और वे बिना किसी भय के वहां निवास कर सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। एक युवा गिद्ध बोला कि अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। झुंड के शेष गिद्ध भी यह देखकर बहुत खुश हो गए और हाँ में हाँ मिलाते हुए झूमने नाचने लगे। उनके दिन बड़े मजे से कट रहे थे। लेकिन झुंड का एक बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें अपनी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है। हम जब से यहाँ आए हैं, हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं हैं। इतना ही नहीं, आसानी से मिलने वाला भोजन के कारण अब हम शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस पुराने जंगल में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई आना चाहता है तो वो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर झुंड के सारे गिद्ध हंसने लगे और उसे मूर्ख बताते हुए उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया। फिर बूढ़ा गिद्ध अकेले ही पुराने जंगल की तरफ लौट चला। समय बीतता गया। कुछ वर्षों के बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिला जाए। लंबी यात्रा के बाद जब बूढ़ा गिद्ध टापू पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वो पूरी तरह डर गया। ज्यादातर गिद्ध तो मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे बिल्कुल भी सही नहीं थे। वे बहुत ही बुरे हालत में थे। ये सब कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने कहा। कहराते हुए एक घायल गिद्ध ने बोला, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद ही एक बड़ा सा जहाज इस टापू पर आया और वो जहाज चीतों का एक झुंड यहाँ छोड़ गया। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें यह पता चला कि हम सब न उड़ सकते हैं और न ही अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। हम पे हमला करना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पे है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध बचे हुए गिद्धों को देखकर बस अफसोस ही करता रहा और वह कर भी क्या सकता था। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल की तरफ उड़ गया। तो दोस्तों, जब हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तेजी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए और अपनी काबिलियत को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। और हाथ में हाथ धरकर बैठने के बजाय हमें मेहनत करनी चाहिए। कोई नया काम, कोई नया हुनर सीखना चाहिए ताकि हम काबिल बने और इस बदलती हुई दुनिया में हम काबिलियत के बल पे अपना नाम ऊंचा रखें। तो फ्रेंड्स, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें।